ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और इस राशि के अनुसार से आपकी मकर राशि के अनुसार से कैसा रहेगा 16 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर दशमी तिथि विद्यमान है और सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस विशेष तिथि में कर्क राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं और ये छठे भाव से निकलकर सूर्य आपके सप्तम भाव में आने के कारण से थोड़े से एग्रेसिव रहेंगे। और संसार के दृष्टिकोण से देखें तो ये कर्क की जो संक्रांति है मंगलवार को पड़ी है, मकर की संक्रांति का योग भी मंगलवार को ही हो रहा है। तो ऐसे में दोनों कर्क की जो मकर और कर्क की संक्रांति मंगलवार को पड़ने के कारण से विश्व में अशांति, महंगाई और बहुत ज़्यादा इस वक्त ध्यान रखिएगा कोई भी ऐसा धंधे में ना फंसे जिसमें स्पेकुलेशन हो, वो अननेसेसरी झगड़े में फंसा सकती है। ध्यान रखते हुए कार्य करना है, बैलेंस रखते हुए कार्य करना है। भाग्य दोधारी तलवार कार्य कर सकता है। ऐसे में गुस्से में आकर ओवर एग्रेसिव होकर कार्य करना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मंगलवार का अवसर है और मंगल के देवता हनुमान जी हैं और ऐसे में मंगल के लिए ठीक करने के लिए संक्रांति का योग बन रहा है। हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में इस सुंदर तिथि पर सुंदरकांड का पाठ रखा है जो शाम को होगा। यज्ञ रहेगा, भंडारा रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा। आप भी उसमें सम्मिलित होकर भगवती कृपा प्राप्त करने का सुंदर योग बनाएं, कल्याण होगा। 17 जुलाई का दिन बुधवार का दिन है, एकादशी का दिन है। ये देवशयनी एकादशी है, बहुत विशेष संबंध रखती है ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन शेष शैया पर विश्राम करने के लिए 4 महीने के लिए चले जाते हैं। संसार के पालक हैं, पालन करने वाले हैं और सत्ता समस्त जो है वो किनके हाथ में आ जाती है? शंभू के हाथ में आ जाती है। और भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत सुंदर है। ये एक और महत्व रखती है। बहुत सारे लोगों के मन में बता है कि देवता भी सोते चले जाते हैं। देखिए, सनातन हर चीज़ को सत्य रूप में समझाने का प्रयास करता है। ये भाव कभी भी हमारे मन में उदय नहीं होना चाहिए कि हमारे कारण ही संसार चल रहा है। हम रहेंगे तब भी संसार चलेगा, हम नहीं रहेंगे तब भी संसार चलेगा। ये अविरल क्रम है। तो इसका कथाओं के माध्यम से सुंदर रास्ता बनाया गया है कि यदि भगवान विष्णु शिष्य पे चले जाते हैं तो कोई और आकर उन संत की सत्ता को संभालता है और बहुत सुंदर तरीके से संभालता है। तो भगवान शिव वर्चस्व संभाल लेते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करके तो बड़े बड़े लोगों ने अपने भाग्य को जगा लिया। रावण भी प्रसन्न कर लिया। समस्त जितने भी लोग संसार में वर्चस्व को प्राप्त किए भोलेनाथ की कृपा से ही प्राप्त किए। लेकिन शक्ति को संभालना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर संभालोगे नहीं तो फिर रावण वाला हर्ष प्राप्त हो जाएगा अंतिम में। तो ऐसे में शक्ति प्राप्त करें, भगवान की कृपा सदा बनी रहे, भगवान को भगवान माने, स्वयं भगवान ना बनने का प्रयास करें तो सुंदर रहेगा। ऐसा भी ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए प्राप्त होने के योग बनते हैं। ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल दिखाई देते हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध पुनः स्थापित हो गया है। जिस प्रकार से जो बृहस्पति बैठकर आपकी राशि के अनुसार से आमने सामने एकादश में पंचम का योग जो बन रहा है, ये आने वाले 2-3 दिन बहुत विशेष आपके लिए रहेंगे। ऐसे में लाभ प्राप्ति के योग एकत्र करने के सुंदर योग बन सकते हैं। जैसा हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया था, उसका पूर्ण उपयोग लाभ लेने के लिए आपको विष्णु जी की पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते जो मंत्र है उसका स्तवन करते हुए देखिए कल्याण के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 18 जुलाई द्वादशी तिथि बृहस्पतिवार का अवसर है। ग्रह नक्षत्र जैसा हमने कहा बिल्कुल अनुकूल है, बस गुस्सा मत कीजिएगा। सूर्य अननेसेसरी की एंजाइटी, गुस्सा, क्रोध, एंजाइटी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए ठीक नहीं है। बस शांत होकर, सब चीज़ें ठीक हैं लेकिन एक चीज़ अगर खराब हो जाए, गुस्सा अननेसेसरी, तो सब जल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, सूर्य को जल दें। हो सके तो विशेष तौर पर केले को जल देने का प्रयास करें, पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, गऊ को पीली दाल खिलाएं। ये सब कल्याणकारी योग बनेंगे। 19 तारीख का दिन जुलाई जो है शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है। शुक्र प्रदोष का सुंदर योग का निर्माण हो रहा है। बुध भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये बुध का परिवर्तन जो सिंह राशि में हो रहा है, ये विशेष तौर पर थोड़ा सा मिसमैनेज कर देगा चीज़ों को। आपको सूर्य को यदि आपने नहीं संभाला तो चीज़ों को मिसमैनेज कर देगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा। ये पूरा महीना विशेष तौर पर देव कृपा से सुंदर योग बना है। इस दिन शुक्र प्रदोष का योग बना है।
शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करें। हमारे रुद्राभिषेक कराया जाता है ना, तो क्या जाता है कि भगवान शंकर की जो विशिष्ट शिवलिंग है उस पर ठंडा जल, गंगा जल से स्नान कराया जाता है। कहा जाता है कि मन, सिर को शांत रखो, विचारों को शांत रखो, यही उपयोग आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। नित्य प्रति जब तक सूर्य यहाँ पर है, हर रोज़ भगवान शंकर का अभिषेक गंगा जल से करने का प्रयास कीजिए। सूर्य शांत होगा और ये बृहस्पति का सुंदर संबंध जो है ये आपके लिए लाभ देने की स्थिति को उत्पन्न करता रहेगा। नहीं तो गुस्से में आकर आप सब जल्दीबाजी में सब चीज़ों को नुकसान कर देंगे। स्पेकुलेशन वाले बिजनेस से दूर रहें, इस बात का ध्यान रखें। किसी भी कार्य में दाव पे न लगाएं, अननेसेसरी फंस सकते हैं। जल्दबाजी में काम करना नुकसानदायक हो सकता है। 20 जुलाई के दिन शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, सत्यव्रत का सुंदर योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज वक्री जो चल रहे हैं उनको विशेष तौर पर शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनि वक्री होकर थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि 7.5 आपकी चल रही है, बहुत ज़रूरत है संभालने की। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि का जो उपाय हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें, नहीं तो ग्रह नक्षत्र जो शुभ हो रहे हैं पूर्ण लाभ नहीं देंगे। तो इस प्रकार से ज्योतिष जो है ना एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, और ज्योतिष के प्रत्यक्ष विज्ञान को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग हास्य परिहास के अंदर ज्योतिष का अनेक प्रकार से मजाक भी उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप किसी भी विज्ञान के किसी भी चीज़ का कभी भी मजाक उड़ा सकते हैं। हर चीज़ का मजाक उड़ाकर ज़िंदगी भी मजाक बन जाती है उस प्रकार से। ज्योतिष हमारे शास्त्रों का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी विषय है जिसको बहुत शोध के उपरांत शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भविष्य को दिखाता है, बताता है, समझाता है कि क्या कुछ ग्रहों का योग चल रहा है। तो इसको हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार से समझते हुए उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष की काल गणनाएं जो है वो वास्तविक तौर पर जो हम आपको बता रहे हैं वो तो गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके 12 राशियों में पूरे संसार को विभाजित करने का एक सुंदर तरीका है, लेकिन एक समझिए संसार तो इतना बड़ा है, उनके जीवन में भी परिवर्तन बहुत क्षणिक परिवर्तन हो जाता है, हल छोटे छोटे परिवर्तन से। लेकिन हमने विभाजित 12 कैटेगरी में किया और उन कैटेगरीज को सब डिवाइड करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री है। और जब ज्योतिष विज्ञान के किसी ज्ञानी के पास जाया जाता है तो वो गोचर को आपकी प्रत्यक्ष जन्मपत्री पर डालकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव को देखने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से आप सबको भी इस ज्योतिष विज्ञान के शास्त्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि महाराज पहले आ जाते तो ये दृष्टि पता चल जाती, कुछ ग्रहों का योग है और बहुत सारे नुकसान से बच सकते थे। यही प्रभाव है, वास्तविक तौर पर समझ लें। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने के लिए आए। उनके घर में कोई घटना घटी और उन्होंने पहले नहीं दिखाई थी। जब उनकी वो घटना घटने के बाद जन्मपत्री दिखाने आए तो उनकी तमाम घर के लोगों में, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की कुंडली में ऐसा योग था कि वो सब के सब पिता के लिए भारी थे। और उन तीनों मतलब दोनों लड़के और स्त्री की कुंडली में इस प्रकार का योग था कि वो पति के लिए भारी है और कुछ दिन पहले पति का जीवन समाप्त हो गया। यदि ये पहले पता चल जाए कि इनके ग्रह भारी हैं तो उसका निवारण करने का रास्ता बनाया जा सकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को बहुत गहन अध्ययन करके, चिंतन करके, अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर बाल्यकाल से ही ज्योतिष का बहुत विचार सीखा, समझा। और आज भी मैं कहता हूँ मैं ज्योतिष का कोई बहुत बड़ा प्रकांड आचार्य नहीं, एक बालक ही हूँ, एक छात्र ही हूँ जो उसको समझने का प्रयास करता हूँ। नित्य प्रति कुछ नई बातें अवश्य ज्ञान में आती हैं और समझ में आती हैं। प्रेडिक्शंस को समझने का प्रयास किया जाता है और हर रोज़ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट प्रेडिक्शंस में अवश्य जीवन में कालांतर में हर एक क्या आता है। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष अपने ग्रहों को सिद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के हजारों आचार्य हुए और उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना करी और उन ग्रंथों के माध्यम से जितने भी शोध ग्रंथ हैं, जैसे जैसे आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं और जैसे अध्ययन करेंगे आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उस चीज़ का वर्णन किया गया। जैमिन, पाराशर, ये ऐसे ऐसे ज्योतिष के ग्रंथ हैं कि उन्होंने एक एक सूत्र में ज्योतिष की ऐसी गणनाएं लिखी हैं और जो जब कुंडली पर देखते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष निकलता है कि कैसे उस व्यक्ति ने उस जन्मपत्री के बारे में, उस जन्म जातक के संबंध में शोध करके लाखों साल, हजारों साल पहले वर्णित कर दिया था। तो आप भी उसका लाभ लें और ज्योतिष को हास परिहास में न उड़ाएं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों को अच्छे से आपके समक्ष प्रकाशित भी करने का प्रयास किया। आश्रम की तरफ से जो पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो ज्योतिष के विभिन्न उपचार के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से, योग विज्ञान के, यज्ञ विज्ञान के लिए जो समय समय पर आश्रम पर शोध चलता रहता है। हमारे आश्रम पे नित्य निवारण, देखिए ज्योतिष के 2 भाग हैं, एक कारण एक निवारण।
कारण तो ग्रह काल गणना को समझकर उसको बताया जाता है कि भाई ग्रह इस अवस्था में ऐसे है, इसके साथ योगा योग बन रहा है, इसके साथ वियोग का योग बन रहा है, ये मार्गी है, ये अस्त है, ये वक्री है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तो कारण हो गया, निवारण क्या है? निवारण तो परमात्मा का नाम ही है, यज्ञ ही है, पूजा ही है, औषधि ही तो है। वो निवारण भी बहुत शोध करता है। जैसे किसी का स्वास्थ्य के मामले में समस्या हुई तो उसका अनुष्ठान जो पूजा पाठ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा होना है, बिल्कुल शुद्ध रूप से यदि किया जाए तो वो बिल्कुल रक्षा करता है। एक नहीं, हजारों लोगों पर हमने उसका अनुभव देखा। शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि के मंत्र का, शनि के स्तोत्र का यदि नित्य प्रति जप किया जाए, करवाया जाए, योगी ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाए, तो हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से उसके नेगेटिव प्रभाव को हम शून्य कर सकते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ये मंत्र बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यज्ञ इसलिए हमारे आश्रम पे हमने व्यवस्था बनाई कि 8 घंटे नित्य प्रति पिताजी के ज़माने से चलता है और आज भी उस व्यवस्था को हम सुंदर रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जमुना पार्क खुरेजी विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में ये स्थित जो है, यहाँ पर नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। हर रविवार को आप उस यज्ञ में स्वयं भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। माँ भगवती के सानिध्य में अभी आने वाले समय में जो उत्सव आते हैं समय समय पर, जैसे इन दिनों विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि चल रही है तो नित्य प्रति उन दुर्गा सप्तशती का पाठ चल ही रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अपने नाम से भी यज्ञ करवाने के लिए भाग ले रहे हैं। अभी 23 तारीख से विशेष तौर पर सावन आरंभ हो जाएगा और सावन का एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पे रहता है कि पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक भगवान से अपनी मनोकामना उन जलाभिषेक कर कर उनके सामने रखी जाती है। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह, जैसे सौराष्ट्र में स्वयं भगवान शंकर का बड़ा शिव विराजमान है, उसी प्रकार से आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित कर कर उनको यहाँ प्रतिष्ठा बनाई गई और बिल्कुल सुंदर तरीके से नित्य प्रति उनका रुद्राभिषेक चलता है। और ऐसे में विशेष तौर पर जो अभी सावन का महीना आएगा, पूरे 30 दिन तक विशाल रुद्राभिषेक सब लोग सम्मिलित तौर पर दूध से, जल से, दही से, इच्छु रस से, विजया रस से, इन सब से भगवान का सुंदर अभिषेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए बहुत अद्भुत। जैसा हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कह रहे थे, स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से दूध से किया जाए तो अद्भुत रूप से लाभ के योग बनते हैं। एक केस हमारे पास बहुत वर्षपूर्ण आया, मुझे अभी भी याद है, बाल्यकाल के अंदर तो बहुत सीरियस केस था और वो पिताजी के पास आए, उनका ऑपरेशन होना था। पिताजी ने कहा भाई इतनी जल्दी तुम ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम कम से कम एक संकल्प कर लो। माँ भगवती के सामने उनका संकल्प कराया और कहा चिंता मत करो, तुम जाओ। और जो बिल्कुल असंभव भाव लग रहा था वो महामृत्युंजय का यज्ञ अनुष्ठान शुरू करवा के चले गए। आप समझे कि जो चमत्कार हुआ, जो डॉक्टर हाथ लगा के राजी नहीं था उस केस के अंदर, वो भगवान की कृपा से शांति से वो कार्य हुआ, ऑपरेशन भी हुआ और सब प्रकार से पेशेंट ठीक भी हुआ। तो ये विश्वास को भी जगाता है, परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त कराता है। तो मंत्र बिल्कुल अद्भुत है, शास्त्र में वर्णित जो प्रयोग हैं बिल्कुल वर्णित, बिल्कुल शुद्ध रूप से है। तो आप उन सबको अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे जो ये विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं उन समय समय पर हम आपको अवगत भी कराने का प्रयास करते हैं और उन सब का सानिध्य लेकर भगवती कृपा से आप सुंदर रूप से इन सब मंत्र अनुष्ठानों का, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। आश्रम पे प्रतिष्ठित जो एक भगवती दुर्गा की श्री विग्रह है जिसके बारे में हमने आपको कई बार अवगत कराया है, उनका भी दर्शन करिए। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता ही है और इन दिनों गुप्त नवरात्रि का भी कार्यक्रम जो चल रहा है 16 जो 14 तारीख को पूर्णाहुति के साथ समाप्त होकर फिर आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, उन सब में भी आप भाग लेकर सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो अवश्य आश्रम में इन चल रहे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, कृपा होगी, कल्याण होगा और दुख भी दूर होंगे।